नमस्कार बच्चों। आज हम निर्मला पुतुल द्वारा रचित बूढ़ी पृथ्वी का दुख नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवित्री ने पेड़ों का, नदियों का, पहाड़ों का मानवीकरण किया है। मानवीकरण एक अलंकार है जहाँ पर प्रकृति को मानव की तरह दिखाया जाए, मानव की तरह व्यवहार करता दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसको पढ़ते हैं। बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है कवित्री ने पृथ्वी के दुख का। कवित्री ने हम सब मानव से सवाल पूछे हैं जो हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन से सवाल हैं, और पूछा है कि इसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ी के भय से पेड़ों की चित्कार? कवित्री कहती है कि क्या तुमने कभी ऐसी चित्कार सुनी है जिससे पेड़ सपनों में डर जाते हों और फिर वो चित्कार करते हों? किससे डरते हैं पेड़? चमकती हुई कुल्हाड़ी से डर जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा सपने में डर जाता है कोई डरावना सपना देख करके, इस तरह से पेड़ काटे जाते हैं तो पेड़ों को भी कुल्हाड़ी दिखाई देती है सपनों में, और फिर वो चमकती हुई कुल्हाड़ी के से डर जाते हैं। कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें? बचाव के लिए पुकारते हजारों हाथ। कवित्री कहती है जब कोई पेड़ कटता है और उसके कटने से जब वो हिलता है, उसकी टहनियाँ हिलती है, तो क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि वो टहनियाँ उस पेड़ की हजारों हजारों हाथ होंगे और वो हाथों को हिला हिला करके अपने आप को बचाने के लिए पुकार रहा है? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस? कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। जब कोई पेड़ तुम्हारे सामने धरती पर गिरता है और उससे जो धमस पैदा होती है, उससे जो आवाज़ पैदा होती है, उससे तुम्हारा हृदय कभी कांपा है? तुम्हारा हृदय कभी डरा है? सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे में मुंह ढांपकर किस कदर रोती है नदियाँ? इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी कि उस घाट पर पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ? कवित्री कहती है कि क्या तुमने कभी ऐसा एहसास किया है कि नदियाँ अंधेरे में रो रही होगी? क्यों रो रही होगी? क्योंकि उसको हमने इतना दूषित कर दिया है। क्या उन लोगों ने कभी सोचा है जो नदियों को दूषित कर रहे होते हैं? एक घाट पर जो कपड़े धोता है या अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को नहलाता है, तो उस समय उसने कभी एहसास किया कि दूसरे घाट पर कोई इसी पानी को पी रहा होगा, या कोई स्त्री किसी देवता को अर्घ चढ़ा रही होगी, पूजा कर रही होगी? कभी महसूस किया है किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर? पहाड़ों को विस्फोट से तोड़ दिया जाता है। हम कभी सड़कें बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो कवित्री पूछती है कि क्या महसूस किया है तुमने हमेशा मौन समाधि लिए बैठे उस पहाड़ के सीने पर जब कोई विस्फोट से पत्थर तोड़ा जाता है, तो जब वो पत्थर छिटक कर दूर तक जाता है तो उस छिटकते हुए पत्थर के सीने, उस पहाड़ के सीने से जो आवाज़ आती है वो तुमने कभी सुनी है? दोपहरी में हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। जब दोपहरी के समय पत्थरों को हथौड़े से तोड़ा जाता है, पहाड़ों को तोड़ा जाता है, और जब कोई पत्थर छिटक करके दूर
जाता है तो उसके चीखने की आवाज़ तुमने कभी सुनी है, कभी एहसास किया है? खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े में? कवित्री कहती है हमने हवा को इतना दूषित कर दिया है कि वो खून की उल्टियाँ कर रही है। तो कभी ये एहसास तुमने किया है कि वो बहुत दूषित हो गई है और हमारे हमारे घरों में भी वो दूषित हवा जा रही है और जैसे कि वो खून की उल्टियाँ कर रही हो, ऐसा एहसास कभी किया है? थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी? कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। कवित्री हम मनुष्यों से पूछती है कि कभी क्या तुमने अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके और कभी भी शिकायत न करने वाली इस गुमसुम बैठी बूढ़ी पृथ्वी से उसके दुख के विषय में बात की है? इस तरह के सवालों से कवित्री हमारे हृदय में पृथ्वी के प्रति संवेदना पैदा करना चाहती है। और अंतिम पंक्तियों में कवित्री हमें अगर हम पृथ्वी के विषय में नहीं सोच रहे हैं तो हमें ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा, विचार नहीं किया है, तो कवित्री कहती है अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है, अर्थात फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तो यहाँ पर कवित्री मनुष्य को पृथ्वी के विषय में सोचने के लिए मजबूर करती है। बच्चों, ये कविता का अर्थ है, ये भाव है कविता का। हम पुनः फिर मिलेंगे। धन्यवाद।